शांति। आज 2 तारीख पौषवा महीना 2020 री वाणी है। आज मुरली में शिव बाबा कियो मीठे बच्चे हमें आप सब संगम युग में हो थोने पुरानी दुनिया थी नातो तोड़नो है, क्योंकि आ पुरानी दुनिया हमें खत्म वेणी है। प्रश्न है, संगम युग री के विशेषता पूरा कल्प थी अलग है। उत्तर है, संगम युग री विशेषता है पड़े अटे लेकिन प्राप्ति सतयुग में वे। पूरा कल्प में एडी पढ़ाई नहीं पढ़ावता कोई, जन्नी प्राप्ति बीजा जन्म में वहती वे। हमें थे बच्चा अण मृत्यु लोक यानी कलयुग में पड़ो रिया हो, अमर लोक सतयुग में जावा वास्ते, और कोई बीजा जन्म रे वास्ते पढ़ाई नहीं करता है। वे तो सब आज अण जन्म वास्ते पढ़ाई करे, लेकिन आपे शिव बाबा री पढ़ाई पढ़े रिया हो अगला जन्मों वास्ते। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए रे। ओम शांति। दूर देश रा रहवा वाला कौन है वो कोई नहीं जानता। का शिव बाबा आपरे देश में नहीं आया है। जो पराया देश में आपे के वो वे के मो आपरे देश में नहीं आवता हूँ, क्योंकि वो रावण रू देश है। शिव बाबा का आपरे देश में नहीं आवे। अच्छा, रावण रू परदेश के यू है, वनु देश के यू है, शिव बाबा रू देश के यू है, शिव बाबा रू परदेश के यू है। ये सब जतरी बातों है बाबा के अणे समझ नहीं है। फिर थी शिव बाबा पराया देश में आया है, तो वणोरु देश के यू भी आपरे देश री स्थापना करवा शिव बाबा हमें आया है, लेकिन का वे आपरे देश में आया है। अच्छा, अण बात माते विचार करजो कि रावण रू परायु देश के यू है और शिव बाबा रू परायु देश के यू है। शिव बाबा कया देश में आवे और कया देश री स्थापना करे रिया है। एक घणी समझावारी बातों है। रावण रू परायु देश तो बतावणु घणु सरल है। रोम राज्य में रावण कदे नहीं आवतो। बाबा ने रावण रे देश में आवणु पड़े, क्योंकि रावण राज में तो सब परिवर्तन करनो है। हमें वो संगम युग है। वे सतयुग में भी नहीं आवता। शिव बाबा सतयुग में भी नहीं आवता तो कलयुग में भी नहीं आवता। शिव बाबा आवे संगम युग में। तो रोम रू भी देश है, रावण रू भी देश है। एक किनारो रोम रो है तो बीजो किनारो रावण रो है, और दोनों रे बीच में है संगम। और हमें आप बच्चा संगम में बैठा हूं, ना तो थे कलयुग रे तरफ हो ना तो सतयुग रे तरफ। खुद ने संगम माते हमें समझनु है। अपनो पुरानी दुनिया थी कोई ताल्लुक नहीं है। बुद्धि थी पुरानी दुनिया थी ना तो हमें तोड़नो पड़े। रेवो तो अटे ही सो, पर बुद्धि थी जोनो कि हमें आ पुरानी दुनिया खत्म वेवा वाली है। आत्मा कहवे कि हमें मुसंगम युग में बैठी हूं। शिव बाबा आया है, शिव बाबा ने खेवैया भी कहवे। हमें ओपे जाई रिया हूं। कण आधार थी तो योग रे आधार थी। योग रे वास्ते ज्ञान सेजे, और बाबा के ज्ञान रे वास्ते भी ज्ञान सेजे। योग रे वास्ते हजमायू है कि खुद ने आत्मा समझे बाबा ने याद करो, वो भी ज्ञान है। यानी आ समझा नहीं मળી ना अपने। शिव बाबा श्रीमत देवाया है कि खुद ने आत्मा समझो, आत्मा 84 जन्म लेवे। बाबा बच्चों ने पूरो ज्ञान विस्तार थी हजमावे रिया है। हमें वो रावण राज्य पूरू वेणु है। अटे सब कर्म बंधन में था, और सतयुग में सब कर्म संबंध में वे। जब बंधन है तो दुख है, और संबंध है तो सुख है। अब बाबा अपनो कर्म और बंधन तोड़ावे है। बुद्धि में है कि ओपे अण समय ब्राह्मण संबंध में हो, फिर देवताई संबंध में जाइयोला। ब्राह्मण संबंध रो वो 21 जन्म है, लेकिन देवताई जन्म अपना सतयुग रा 8, त्रेता युग रा 12 यानी 20 जन्म देवी संबंध में ओपे वो। ज्ञान बुद्धि में है, अण वास्ते कलयुगी छी कर्म बंधन थी जिकण मन भरियोड़ू है। अण दुनिया रा कर्म बंधन में हमें नहीं रहनु है। बुद्धि मળી है कि ये सब
आसुरी कर्मोरा बंधन है। हमें तो अपे गुप्त एक यात्रा माते हो। शिव बाबा आ यादरी यात्रा ही कही है। फिर कर्म बंधन ती न्यारावेन अपे कर्मातीत संपूर्ण वणो योला। ओ कर्म बंधन हमें टूटनो है। अपे शिव बाबा ने याद करो कि पवित्र वणे ने चक्र ने हजमे ने सतयुग में चक्रवर्ती राजा वणो। पढ़ाई पढ़े रियाओ फिरती वनो लक्ष्य और वननी प्राप्ति भी तो से जे ना। आप बच्चा जोड़ो कि आपने पढ़ावा वाला पूरा संसार रा बाप परमात्मा है और परमात्मा थी अपने 5000 वर्ष पहला भी आ पढ़ाई मળી थी और हमें भी ओपे आ पढ़ाई पढ़े रिया हो। वो ड्रामा है जणों ने कल्प पहला भगवान पढ़ाया था, हमें भी वे भगवंती पढ़े रिया है। आवता रहेला और आगे और आत्माओं बढ़ती जाई। अब सब आत्माओं तो सतयुग में नहीं जाए, बाकी सब परमधाम घर जरूर जाइला। अण पार हमें है नरक और वर्ण पार हमें है सतयुग। अण पढ़ाई में तो हमजे कि अटे ओपे आ पढ़ाई पढ़ो रिया हो पसे धकला जन्म में अणती प्राप्ति वेला। यानी ओपे शिव बाबा री पढ़ाई पढ़ो। बाबा अपने रोज पढ़ाई में कह रिया कि संगम युग में तेन पुराना तंती बेन पढ़ो रिया हो, फिर सतयुग में जाइए तो नवू शरीर और नवी प्रारब्ध मळीला। जो अटे थे मेहनत करो रिया वनु फल तो ने लारे 21 जन्म मळवा वाळू है। एडी पढ़ाई और कोई नहीं पढ़ावे जोनता। अटे ओपे संगम युग में पढ़ो, प्राप्ति वनी नवी दुनिया सतयुग में वेला। बाबा समझावे संगम युग में है। आप पढ़ाई पढ़ो पुरुषोत्तम बनवा वास्ते। एक बार भगवान जो ज्ञान रो सागर है वो खुद आवे और थोने पढ़ावे कि थे नवी दुनिया अमरपुरी में जाओ। अटे तो है कलयुग मृत्यु लोक। ओपे पढ़ाई पढ़ो यो सतयुग रे वास्ते। नरकवासी थी स्वर्गवासी वेवा वास्ते। ओ परायो देश है, वो सतयुग ओपणु देश है। वर्ण ओपने देश में शिव बाबा ने आवारी जरूरत नहीं पड़ती। वो देश बच्चों रे वास्ते है। वटे सतयुग में रावण रू आवणु नहीं वहतु, रावण वटे नहीं आवतो। फिर आवे द्वापर युग, तो द्वापर युग में रावण आवे और बाबा गुम वे जावे। सतयुग में कोई भी वणों ने नहीं जोड़ता तो याद भी नहीं करे। सुक्री प्राप्ति पूरी है तो फिर रावण राज्य शुरू वे जावे। अणो ने परायु देश यानी द्वापर कलयुग ने परायु देश कहवे। हमें थे हो संगम युग माते तो ने रास्तो बतावा वाला परमात्मा बाप मळिया है। बाकी सब धक्का खाता रहवे है। जो घना थकोणा है जेने कल्प पहला रास्तो लीधो है वे आवता रहीला। थे पंडा वणे सबोने रास्तो बतावो। आ रूहानी यात्रा है जेनो मार्ग ते सबोने बतावो। थे पंडा पांडव संप्रदाय वाला हो। पांडव राज्य नहीं कह सकता। राज्य न तो पौडवरू तू ना तो कौरवरो है। दोयों ने भी ताज नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में दोयों ने ताज बताया है। अगर बतावो ही पा कि कौरवों ने तो लाइट रू ताज तो वे नहीं हकतू ना, और पांडवों ने भी लाइट नहीं दे सकता क्योंकि पुरुषार्थी है। यानी बाबा के पांडव वे जो बाबा रा बच्चा थे ज्ञान हुणो रिया थे सब पांडव, लेकिन थे भी पुरुषार्थ करो रिया तो थोने वो ताज बतावे नहीं सकता। दुनिया री जो बाकी आत्मा है बाबा के वे कौरवों में गिनती वे तो वणो रो पुरुषार्थी नहीं है, ये कि वणों ने कोई ताज पहरावे है के। अण वास्ते पांडव भी ताजधारी नहीं है और कौरवों रे भी ताज नहीं है। हालता हालता आज तो पुरुषार्थ बढ़िया कर लेवे और कोई एडी बात हुई तो फिर पुरुषार्थ खराब भी जावे। अण वास्ते सब जतरा भी यादगार बताई है, जैसे शंख है, चक्र है, गदा है, पदम है, ये सब देवताओं रे हाथ में बताइया क्योंकि वे संपूर्ण है। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी है। पवित्रता री लाइट रो ताज है। अण समय तो कोई पवित्र भी नहीं है। सन्यासी लोग कहवे मैं पवित्र हो, पर दुनिया में तो पवित्रता है ही नहीं। जन्म तो विकार होती मळियो है। आ है रावण री पतित पुरी, आ है रावण री पतित दुनिया।
पावन राज्य सतयुग नवी दुनिया ने कहवे। हमें तो बच्चों ने बाबा बागबान कांटोती फूल बनावे रिया है। वे पतित पावन भी है, खेवैया भी है, बागबान भी है, थोरो कमांडर वो भी है। दुनिया वाला कहवे शंकर जी री प्रेरणा थी बम मिसाइल शादी बने। ये सब बाबा के दुनिया में कहानियों बनाई ओड़ी है। अब पुरानी दुनिया है तो खत्म तो वैणी है। मकान पुराणु वही तो पढ़नु से। मनुष्य मरे आ भी पुरानी दुनिया है तो खत्म वही। ए सब दबेन मरी, कोई डूबेन मरी, कोई शॉर्ट थी मरी, कोई बमवादी थी मरी, कोई जहरीली हवा थी मरी। तो बच्चों री बुद्धि में है कि हमें विनाश वेणु से, तो कोई न कोई तरीको तो विनाश रो लागणु से। ओपे हमें वन पार जाओ रिया, यानी सतयुग में जाओ रिया। कलयुग पूरू वेन सतयुग री स्थापना वे रही है। फिर आधा कल्प लड़ाई बीजी नहीं बहती। हमें बाबा आया है पुरुषार्थ करावा, वो लास्ट चांस है। लास्ट में भी फिर अचानक मर जावो यो, मौत होमी है। अचानक बेटा बेटा मन घर में मर जावे, मरवाती पहला याद री यात्रा करो री। यानी बाबा अण समय परिस्थिति देखे न अपने इशारो दे रिया है कि लास्ट टाइम में ओपे हो और देरी में हो। अगर हमें भी पुरुषार्थ नहीं की दो तो लारे रे है कोई ओला। अणवास्ते बाबा कहवे बच्चों घर ने भी यानी परमधाम घर ने याद करो। 38 अंत मती थी गति वही और ते परमधाम घर तक जाई हको। पर सिर्फ घर ने याद करो यो तो पाप विनाश नहीं वेहकता। पाप विनाश करवा वास्ते तो परमात्मा ने याद करना पड़े। और थे आपरे घर जाइयो फिर बाबा ने याद करता रहनु है। आपरो चार्ट राखो तो ध्यान पड़ीला कि पूरा दिन में मैं कोई कीधो और मैं बाबा ने कतरा याद कीधा। 100 वर्ष उम्र थी लेन आपरी जीवन में काई काई वियू वो सब याद रहे। यू भी नहीं है कि पूरा टाइम लिखनो है। ध्यान में राखनो है बगीचा में बैठे बाबा ने याद करो। दुकान माते कोई ग्राहक नहीं है अपे याद में बैठा हो। मन में वह सब बातों लकेन राखनी है। अगर लिखना चाहो तो फिर डायरी राखनी पड़े। मूल बात तो आई से मतलब कि हमें खुद अपने जीवन में जो भी बात हुई है वणे ने अपे लकेन बाबा ने बतावनी है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा रे शरीर में आवे शिक्षा दिए। बाबा ने याद करता करता थे पावन वणे जाइयो। फिर पवित्र आत्मा परमधाम उड़ीला। जतरा जतरा याद करता जाइयो सेवा वेई वतरोई ऊंचू पद मळीला। याद करवा में घना विघन आवे। पावन नहीं वणोयो तो फिर धर्मराजपुरी में सजा खानी पड़ी। इज्जत भी जईला, पद भी खराब हुई। लास्ट में अन सब चीजों रो साक्षात्कार हुई पर करे कोई नहीं हको। साक्षात्कार करावी तो ने अतरा हम जाया फिर भी थे याद नहीं कीधु थोड़ा पाप वसिया तो हम खाओ सजा। वण समय पढ़ाई रो टाइम नहीं रहतो। अफसोस करो यो ना क्योंकि बात वे जावीला पसे कोई करे नहीं हको। यू ही टाइम गमायो पसे तो सजा खानी पड़ी। कुछ भी थोड़ू वे है के वो भी नहीं। फेल मतलब फेल। फिर पढ़ाई री बात ही नहीं है। वण पढ़ाई में तो फेल वे तो फिर पढ़ाई वे है के आ पढ़ाई तो फिर पूरी वे जावे वापिस पढ़े नहीं हकता। अंत समय में पछतावो नहीं करनो पड़े वणने वास्ते बाबा श्रीमत दे रिया है कि बच्चों हमें अच्छी रीति थी पढ़े लो। झरमुई जगमुई में यानी थारी मारी में आपरो टाइम वेस्ट नहीं करो नीतर बाद में पछतावनो पड़ी। माया बहुत उल्टा काम करावे। चोरी कदी नहीं वेणी से जे तो माया वा भी करा देवे। लास्ट में याद आवी कि मोने माया धोखो दीदो। पहला मन में विचार आवी कि फलौनी चीज उठाऊं। बुद्धि मળી है वह सही है या गलत है वणे समझवा हारू। आ चीज उठावू तो गलत है, नहीं उठावू तो सही है। अब करनू कई है वो तो अपने ऊपर न। पवित्र रहनो अच्छू है। संग में आवे ने ढीलू नहीं पड़नो है। कोई गलत संग में जाए पवित्रता तोड़नी नहीं है ये। और पे भाई बहन हो फिर नाम रूप में क्यों फंसनो।
शरीर रे अभिमान में नहीं आवणु, पर माया बड़ी जबरदस्त है। माया गलत कोम करावारा संकल्प लावे। बाबा कहवे थोने गलत कोम नहीं करना है। लड़ाई हाले तो फिर माया कभी गिरा देवे, फिर सही बुद्धि आवती ही नहीं है। ये अपने तो हमें सब सही कोम करना है, अंधोरी लाठी वणनु है। अच्छा थी अच्छा कोम हुई से कि बीजो ने ज्ञानरो मार्ग बतावो। शरीर रे अर्थ समय तो है, रात्रा नींद भी करनी है। आत्मा थके तो फिर सो जावे और शरीर भी सोवे। शरीर रे वास्ते आराम करवा वास्ते टाइम तो है, बाकी समय मारी सेवा में लग जाओ। शिव बाबा के लिए बाकी समय सेवा में लगावो, बाकी रात तो हुवन मड़ी से। याद रू चाट राखो, लिखे है लेकिन फिर भी बीच बीच में फैल हुए जावे। बाबा ने याद नहीं करता तो सेवा नहीं करता, और सेवा नहीं करे तो फिर दूजा गलत कौम में बुद्धि जावे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणारो सार है, झरमुई झगमुई में आपरो समय वेस्ट नहीं करनो है। मायारी कोई भी उल्टी काम नहीं करनी है, अन्नो ध्यान रखनो है। संग दोष में आवेन कदी ढीलू नहीं पड़नु है। शरीर रा अभिमान में आवेन, शरीर रे भान में आवेन करने भी नाम रूप में नहीं फसनु है, यानी शरीर रे मोह में नहीं जाणु है। बीजो पॉइंट है, घर री याद रे हाथे हाथे परमात्मा पितारी भी याद में रहनु है। याद रो चार्ट वनी डायरी बनावनी है, लिखन राखनु है कि आज पूरा दिन में मैं काका कौम कीधु, कतरा समय बाबा री याद मेरी। वरदान है, उदार चित्री विशेषता थी खुद में और बीजोरो भी उद्धार करवा वाला आधार और उद्धार मूर्त भव। विस्तार है, उदार चित्त मतलब हर कौम में खुला दिल रा और बड़ी दिल वाला। आपरे गुण थी बीजो ने गुणवान बनावा में सहयोगी बननु, शक्ति व विशेषता भरवा में सहयोगी बननु मतलब महादानी और खुला दिल रू बननु। उदारचित आत्मारी विशेषता है। एडी विशेषता संपन्न आत्माओं आधार और उद्धार मूर्त बनवा में सफलतारो वरदान प्राप्त करे, क्योंकि सेवारो आधार स्वरूप बननु मतलब स्वयं रे वास्ते और सबो रे वास्ते उद्धार रे और कल्याण रे निमित्त बन जाणु हुए। स्लोगन है, आप ने बाप दोई एड़ा हाथे मळेन रो जो तीजू थोन कोई अलग न कर सके। ओम शांति।